देखो, हमारे सांसद जी जो वो बड़े महान हैं। वो सांसद राजनीतिक कम कलाकार ज़्यादा हैं। उन्होंने अपने चुनाव के टाइम पे लोगों को गुमराह करके और एक छोटा सा टुकड़ा उस गोल चक्कर का बनाया। हमारे सांसद जी आँख बंद करके सोए हुए हैं। उन्होंने कभी इस इलाके के लिए नहीं सोचा कि हम यहाँ पे मेट्रो भी लेके आएँ और जो 6 लाइन का उन्होंने वादा किया था उसको पूरा करें। देखो, सांसद जी के बारे में तो यहाँ चर्चा करनी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सांसद जी 6 लाइन का कालंदी कुंज से फरीदाबाद हरियाणा के लिए मीठापुर चौक के ऊपर माननीय गडकरी जी को बुला के उद्घाटन करके गए। उसके बाद में पता नहीं वो फाइल कहाँ पे दब गई, क्या हुआ उसके लिए, जिसको कह रहे थे कि बहुत शीघ्र से शीघ्र 6 लाइन हाईवे का काम शुरू हो जाएगा, वो आज तक हुआ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम बदरपुर के ओम विहार वार्ड में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं धर्मवीर रावाना जी, जो कि मीठापुर ओम विहार वार्ड से पहले पार्षद रह चुके हैं और पूर्व में डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं स्टैंडिंग कमेटी के दक्षिण दिल्ली नगर निगम से। आज हम उनसे बात करेंगे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर, क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं अभी 2020 में चल रही हैं, उन समस्याओं को लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत आपका हुंकार 24/7 में। धन्यवाद आपका। सर, जैसे कि अभी आपने देखा किस तरह से चाइना और भारतीय सेना के बीच जो है हिंसक झड़प हुई, जिसमें हमारे देश के वीर सपूत जो है शहीद हो गए, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं सबसे पहले तहे दिल से, दिल की गहराइयों से उन वीर सपूत भारत माता के जवानों के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ अपनी तरफ से। और चाइना के इस कायराना हमले के लिए मैं घोर निंदा करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि चाइना को सबक सिखाने के लिए हम हिंदुस्तानियों में बहुत ताकत है, बहुत दम है हमारे अंदर। हमारे देश के अंदर अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट हैं और अच्छे से अच्छे रोज़गार हमारे देश के अंदर पैदा हो सकते हैं। तो हमें चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करना चाहिए और अपने भारत की बनी हुई चीज़ों को अपनाना चाहिए। सर, चाइना जिस तरीके से भारत को उकसाने का प्रयास कर रहा है किसी न किसी माध्यम से, अभी आप देख ही लें नेपाल का आपने सुना ही होगा किस तरह से, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए भारतीय सेना को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाइना पे किस तरह की कार्रवाई करना चाहिए आपके? देखो, इस चीज़ में आज हमारा देश सक्षम है। 1962 वाला भारत नहीं रहा आज भारत 2020 वाला है। 2020 के अंदर हमारे पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हमारे पास है। और चाइना को हमने जो टक्कर दी है, चाइना उसके बाद में 1 इंच आगे नहीं बढ़ा है, ये मेरा मानना है। और मैं चाहूँगा कि हमारा पूरा देश एक है इस चीज़ के लिए, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके हम पूरे सब लोग देश के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। और हम चाइना की घोर निंदा करते हैं यहाँ से कि हमें चाइना से डट के मुकाबला करना है। चाइना जो भी चाहेगा उसका हम ठोक के जवाब देंगे। सर, बात करी जाए कोरोना महामारी की, तो कोरोना महामारी दिल्ली में बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है और दिल्ली सरकार के द्वारा टेस्ट भी बड़ी तेज़ी से किए जा रहे हैं। तो और बदरपुर में कैंप भी लगाया है जिसमें जो गरीब लोग पैसों से अपना इलाज कोरोना टेस्ट नहीं करवा पा रहे थे, उनके लिए निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें कोरोना का टेस्ट हुआ था। तो नहीं लगता आपको कि दिल्ली सरकार को इसी तरह के और भी कदम उठाने चाहिए आने वाले समय में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, गरीब लोगों का टेस्ट हो सके? मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो प्लानिंग लेके चले इस महामारी से लड़ने के लिए, और जो उनकी सोच है एक सेवा के लिए। ये महामारी छोटी नहीं है, ये महामारी पूरे विश्व के अंदर है और पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, इससे हम अलग नहीं हैं। तो इसके लिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो पॉलिसी अपनाई वो बहुत ही बेहतरीन है। अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि हर घर में जाके हम टेस्ट कर पाएँ और निःशुल्क टेस्ट कर पाएँ, जिसकी शुरुआत बदरपुर विधानसभा में आज हुई है और लगभग 500-600 टेस्ट वहाँ पे हुए हैं। ये एक बहुत खुशी की बात है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है या जो लोग पीड़ित हैं वो वहाँ जाके अपना दिल्ली सरकार के जहाँ जहाँ पे सेंटर खुलते जा रहे हैं फ्री में टेस्ट करने वाले, निःशुल्क सेवा जो मिल रही है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सर, 10 मार्च 2019 को दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी जी के द्वारा मीठापुर गोल चक्कर का सौंदर्यीकरण का एक उद्घाटन किया गया था, नारियल फोड़ा गया था। लेकिन आधा गोल चक्कर बनने के बाद भी गोल चक्कर की ज्यों की त्यों हालत है। आधा गोल चक्कर बहुत ही जर्जर है, बहुत ही ख़राब है। बरसात भी आ रही है, लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है, गड्ढे हो रहे हैं
तो क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अब नारियल फोड़ने तक ही सीमित रह गई है? देखो, हमारे सांसद जी जो वो बड़े महान हैं। वो सांसद राजनीतिक कम कलाकार ज़्यादा हैं। उन्होंने अपने चुनाव के टाइम पे लोगों को गुमराह करके और एक छोटा सा टुकड़ा उस गोल चक्कर का बनाया। उसके बाद में उन्होंने मीठापुर की तरफ देखा नहीं। यहाँ के लोगों ने भरपूर उनको वोट दिया और जिता के भेजा यहाँ से। उन्होंने उसके बदले में तोहफा दिया है बदरपुर विधानसभा को कि उस गोल चक्कर को, वो खड्डे में गिरते रहे लोग, वो एज इट इज़ उन्होंने आधा 50% ऐसे बगैर बना छोड़ दिया है। उनको इलाके की कोई परवाह नहीं है सांसद जी को। सर, जैसे कि मीठापुर पुल की जो जर्जर हालत है उससे आप भली भांति अवगत हैं, आपको पूरी पता है किस तरह से दरार उसमें आई, और सिंचाई विभाग ने नोटिस भी लगाया, उसमें आने जाने पे रोक लगाने के भी उसमें जिक्र था उस नोटिस में। पूर्व में आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, अगर उनके समय में पुल का निर्माण नहीं हो सका तो नहीं लगता आपको कि सांसद जी को इसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ पहल करनी चाहिए, कुछ केंद्र सरकार से फंड पास करा के जो है उस पुल का निर्माण कराना चाहिए था आपको? देखो, सांसद जी के बारे में तो यहाँ चर्चा करनी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सांसद जी 6 लाइन का कालंदी कुंज से फरीदाबाद हरियाणा के लिए मीठापुर चौक के ऊपर माननीय गडकरी जी को बुला के उद्घाटन करके गए। उसके बाद में पता नहीं वो फाइल कहाँ पे दब गई, क्या हुआ उसके लिए, जिसको कह रहे थे कि बहुत शीघ्र से शीघ्र 6 लाइन हाईवे का काम शुरू हो जाएगा, वो आज तक हुआ नहीं है। वो आज उसको कोई सर्वे भी करने नहीं आ रहा है, कोई देख भी नहीं रहा है, उसकी कहीं चर्चा नहीं है। और जहाँ तक पूरी दिल्ली के अंदर देखा जाए मेट्रो का जाल फैल चुका है, सब लोगों को मेट्रो सुविधा मिल रही है। हमारे सांसद जी आँख बंद करके सोए हुए हैं। उन्होंने कभी इस इलाके के लिए नहीं सोचा कि हम यहाँ पे मेट्रो भी लेके आएँ और जो 6 लाइन का उन्होंने वादा किया था उसको पूरा करें। मीठापुर वार्ड की अगर बात करी जाए तो तकरीबन 3 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है यहाँ के पार्षद महोदय जी को। तो क्या लगता है आपको, किस तरह का कार्यकाल उनका रहा है? इससे पहले भी आप पार्षद रहे हैं, तो क्या प्रोग्रेस आपके समय में रही है और क्या प्रोग्रेस आपको इन 3 सालों में देखने को मिला वार्ड के अंदर? देखो, दिल्ली के अंदर आज देखा जाए किसी भी सुविधा की तो कोई कमी है नहीं। सफाई कर्मचारियों की कमी नहीं है, मशीनरी की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ से जो निगम पार्षद चुनी गई वीरेंद्री अवाना जी, उनको प्रॉब्लम हो गई, वो बीमार हो गए थे और उनके हस्बैंड है जो वो भी बीमार हो गए। तो जो व्यक्ति बीमार हो जाए उसके लिए तो हम क्या कहें, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि जो काम देख रहे हैं उन्हें उनको सख्ताई से बोलना चाहिए कि इलाके में साफ़ सफाई जो निगम पार्षद का कार्य होता है उसको वो सुचारू रूप से उन्हें चलाना चाहिए और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ। सर, अरविंद केजरीवाल एक तरफ दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम बहुत सारे काम करें, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को ले लीजिए, अस्पतालों को ले लीजिए, या गरीब लोगों को राशन कार्ड से फ्री राशन देने की बात कह लीजिए, या ई कूपन के माध्यम से फ्री राशन केजरीवाल सरकार दे रही है लोगों को, या भोजन देने की बात कह रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है आंकड़ों को लेके या अस्पतालों को लेकर केजरीवाल जी को घेरने का प्रयास करते हैं। तो क्या जवाब आपकी तरफ से होगा उन विपक्षियों के लिए? देखो, विपक्ष के लिए तो एक ही जवाब है कि जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश के अंदर, जिन जिन राज्यों में, उन राज्यों का आंकड़ा उठा के देखें और दिल्ली की रेशो उठा के देखें जनसंख्या के लिए और क्षेत्रफल के लिए। दिल्ली बहुत छोटे क्षेत्रफल के अंदर बहुत अधिक आबादी है। क्यों? क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी के अंदर हर व्यक्ति का हक है कि वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी उसका हो, यहाँ आके रह सकता है, रोटी रोज़गार यहाँ से वो कमा सकता है। तो दिल्ली के अंदर व्यक्ति दबाव बहुत ज़्यादा है। उसको देखते हुए माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मैं कहूँगा कि आज भी मुख्यमंत्री में भारत के अंदर नंबर 1 के अव्वल मुख्यमंत्रियों में से एक पहला नंबर उनका आता है। उनको बहुत चिंता रहती है हर व्यक्ति के लिए कि मैं किस तरीके से अच्छा कार्य कर सकूं। इसी को देखते हुए उन्होंने अब ये बगैर पैसे में जांच की जो सुविधा दी है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, जैसे कि अभी आपको मालूम है दिल्ली की जो व्यवस्था है वो अमित शाह जी ने अपने हाथों में ली ताकि कोरोना की रोकथाम
को जो है रोकथाम की जा सके, जो बढ़ती कोरोना की संख्या है उनमें कुछ लगाम लगाई जा सके। लेकिन कुछ विपक्षी के कुछ नेताओं के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की नाकामी के कारण जो है अमित शाह जी को ऐसा ठोस कदम उठाना पड़ा कि केंद्र सरकार को दिल्ली की जो है अपने हाथ में लेनी पड़ी। देखो, दिल्ली का जहाँ तक सवाल आता है, दिल्ली की बाउंड्री को सील करते हैं तो विपक्ष हाय हाय करता है, चिल्लाता है। दिल्ली के अंदर कोई सुविधा देते हैं, उसको विपक्ष हाय हाय करता है। तो विपक्ष का तो काम है कि उनको अपना काम करने दो, लेकिन केंद्र शासित राज्य है तो केंद्र में वो मदद कर रहा है केंद्र, तो वो अच्छी बात है, करना चाहिए। पूरे देश के अंदर केंद्र को मदद करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से राहत सेवा दी गई थी, उसमें से दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना पैसा दिया है? विपक्ष वाले एक बार ये बता दें कि दिल्ली को उन्होंने क्या सहूलियत केंद्र से कितने पैसों की दिलवाई, कि जो वो बता सकें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हुंकार 24/7 को अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरीके से इलाके की आवाज़ को उठाते हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आप अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रखें और लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएं, उचित दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें। आपके लिए और पूरी जनता के लिए मेरी तरफ से संदेश है। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ धर्मवीर अवाना जी, जो पूर्व में यहाँ से पार्षद भी रह चुके हैं और पूर्व डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं स्टैंडिंग कमेटी में दक्षिण दिल्ली नगर निगम में, और इनके विचार हमने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। इनका ऐसा मानना है कि केजरीवाल जी का जो ये निःशुल्क कोरोना टेस्ट का जो ये शिविर लगाया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसका जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। और आने वाले समय में केजरीवाल जी ऐसे ही कैंप और भी आयोजित करते रहेंगे। तो हम आपको दिखाएंगे अरविंद केजरीवाल जी किस तरह से जो ये टेस्ट की प्रक्रिया है आगे बढ़ाते हैं और कहाँ किस एरिया में, किस इलाकों में जाके जो है कोरोना टेस्ट शिविर का आयोजन करते हैं, वो हम अब तक दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।